अबू जरा वॉइस पे नहीं आ सकते। ओके। फर्ज कर ले हमने इस मोटिव की ट्रेसिंग करनी है, और इसका नीचे जिस तरह से बॉर्डर लगा हुआ है इस तरह से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम नीचे बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रिपीट है बॉर्डर की, ठीक है, हमने इसकी रिपीट बनाई है और ये ब्लर भी है, ब्लर है। तो ये देखें, इसका ये माइनस मैंने डिलीट कर दिया, ऐसे नहीं, सिलेक्शन लेके हम डिलीट करेंगे। ये यहाँ पे कोई भी चीज ब्लर हो तो उसका बेहतरीन तरीका उसको ट्रेसिंग करने के लिए होता है, वो भी पेंसिल से। ठीक है, अब ये हमारे पास एक लेयर है, अब हम इसको ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग कैसे करेंगे, एक, जब हम एक रिपीट बना लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वही फिर हम आगे अप्लाई करेंगे जेपीजी बना के, ऐसे ही है ना। चैनल पे जाएंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे, जी। बस हम इसको ब्लैक कर लेते हैं, वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, एक लेयर ली हमने 100 पे, इसका स्टॉक हमने ब्लैक रखा है। वैसे अगर आप लाइट ग्रीन भी रखें तो भी ठीक है, नजर आता है, लेकिन हम ब्लैक रख लेते हैं, इसका नाम भी ब्लैक ही रख लेते हैं। ये एक चैनल बन गया, क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर तरीके के साथ ऐसे बना सकते हैं। ये थर्ड नंबर वाला है, तो ये हम यहाँ से ऐसे, इसको भी हम यहाँ से ऐसे, ये बिल्कुल गोल है, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे, ये इस तरफ, और ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ से ऐसे, पहले मैंने यहाँ पे लॉक लगाया है, अब मैं दोबारा कर, आज के साथ आपने लॉक लगा लेना। यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे और इसको हम इस तरह, ये अब गोल हो जाता है ना यहाँ से ऊपर से, तो मैं अब पहले यहाँ से लॉक लगाऊंगा, ये क्लिक किया, अब लॉक लग गया। अब यहाँ से ये सही हो जाएगा। ये आपने थर्ड नंबर वाला यूज करना है, ये वाला, तो ही आपका इस तरह से ऑटोमेटिकली काम करेगा। ये देखें, अब ऊपर से थोड़ा सा खराब हो गया, तो इसको यहाँ से ऐसे सेट करें और इसको नीचे से इस तरह से लाएं। अब ये हमारे पास ब्लैक आउटलाइन है, तो हम बी बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, बी बटन प्रेस किया, इसका स्टॉक हमने छोटा किया जितना हमें चाहिए। इसका कलर हम ब्लैक में रखते हैं, और बी बटन प्रेस किया, राइट क्लिक किया, स्टॉक पाथ, ये अब हमारा स्टॉक लग गया है। ठीक है, इसे कंट्रोल इंटर करके हम रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखें, हमारे पास ट्रेसिंग हो गई है। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा ऑन करता हूँ और इसे मैं कंप्लीट ट्रेसिंग करता हूँ। अब उधर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मैसेज पे कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे हम ट्रेसेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉक लगाता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसे थोड़ा गोलाई में करता हूँ, ऊपर से नीचे करता हूँ। अब ये बहुत अच्छे तरीके से, अब फिर लॉक लगाऊंगा। जब एक बार आपने काम कर लेना है तो कॉर्नर में आपने लॉक लगाना है, देन आपने आगे से ये खुद ही धुलाई हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर लॉक लगा दें और यहाँ पे क्लिक करें, फिर एक यहाँ पे क्लिक करें, ये खुद ही सर्कल में चल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करें, तो सॉरी लॉक नहीं लगाया, यहाँ पे लॉक लग गया। क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये देखें खुद ही यहाँ से गुलाई हो गई है।
अब यहाँ पे भी आप लॉक लगा दें और यहाँ पे क्लिक कर दें और इसे यहाँ से पकड़ के ऊपर कर दें। इसी तरह से आपने पूरे का पूरा ट्रेसना है। यहाँ पे मैं लॉक लगा देता हूँ। ठीक है, लॉक लगने से ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ और इसको हम थोड़ा सा इस तरफ करते हैं। इसको हम ठीक हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत ही खैर है, वैसे यहाँ पे ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये अब मैंने लॉक लगाना है। यहाँ पे ऐसे आमना समझ आ रही है आपको? हेलो, हेलो। जी आ रही है समझ। जी जी आ रही है। मैंने समझा नेट चला गया है। नहीं, म्यूट किया हुआ था, म्यूट अब पता नहीं चला मुझे। ठीक है, मैं बोल रही हूँ। ओके। ये राइट क्लिक करके स्टॉप पाथ एंड इंटर। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ये मैंने ट्रेस लिया है। ये देखें बहुत अच्छे जी तरीके के साथ ट्रेसा गया है। इसी तरह जी आपने ये पूरे का पूरा ब्लैक से एक बार ट्रेस लेना है। अगर ये स्टॉक ज्यादा हैवी लग रहा है तो इसका स्टॉक यहाँ बी से हमने और कम करेंगे तो ये फिर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जब ये हम ट्रेस लेंगे उसके बाद हम इसे कलर कर देंगे। ये यहाँ ये जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ब्रीक काम हो गया तो ये अब थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, इसको मैं इस तरफ और इसको मैं इसको थोड़ा सा ठीक हो गया। यहाँ पे क्लिक और ये थोड़ा सा राइट क्लिक किया स्टॉप, सॉरी राइट क्लिक किया स्टॉप। अब ये यहाँ पे हो गया। ये देखो, अब मैं इसको बी बटन के साथ इसका यहाँ पे क्लिक किया और इसके साथ मिला। ठीक है, ये साथ मिलाना जरूरी है ताकि यहाँ इसकी अंदर की सिलेक्शन हो सके। और नीचे लेयर लेकर जिसका कलर हम कोई भी ले सकते हैं, वैसे रेड है तो हम रेड में चले गए। सही। ठीक है, तो जितने हम कलर जी लेंगे उतने ही यहाँ पे लेयर बनेगी। अब ब्लू की अलग बनेगी और ये डार्क सियान की अलग और ब्लू की अलग और ये ग्रीन की अलग। ठीक है, इसी तरह से ये पूरे का पूरा बनेगा। जब ये आपका बन जाएगा तो फिर हम इसे जेपीजी करके, जेपीजी करना आता है ना आपको, मैंने पिछली बार बताया है। जी जी वो आता है। हाँ, तो फिर उस तरह करके फिर हम इसे मर्ज करते हैं। ठीक है, ये अब आप पूरा, अगर आपके पास वैक्यूम है तो वो फिर आप इस तरह से भी ट्रेस सकते हैं। वैक्यूम के साथ मेरे पास माउस है, नहीं तो मैं वैक्यूम के साथ करता। ये अब इससे थोड़ा सा ना वो खराब हो जाता है। पेन टूल से माउस, अगर माउस है तो वो फिर पेन टूल से ही करें आप। ये अब कहीं ना कहीं पे खराबी होगी इसकी। ऑफ करके देखते हैं। तो बाद में हम इसको अगर रेड कलर दे दें, ये देख, ये रेड कलर इसको मैच कर रहा है तो भी ठीक है। ठीक नहीं? अब ये जी देखेंगे, ये ऐसे है। तो इस तरह से आपने टेस्टिंग करनी है। आपको ये पिक्चर दे दूं, आप इस पे प्रैक्टिस करें। जी जी। ठीक है, ये आपको दे दूंगा, कल आपने ये पे ट्रेस करना ठीक। सही। है। ये मैं पिक्चर वैसे ही सेंड कर देता हूँ, तो यहीं से आपने पिक्चर अलग से जेपीजी निकाल देना है। ठीक है, ठीक है। क्रॉप करके। ये उन्होंने काम भी सेंड कर दिया है कल का। ये आप क्रॉप कर लीजिएगा। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट हम आज पढ़ते हैं कलर क्या चीज है। कलर हमारा मेन एक ऑब्जेक्ट है कह लें, एक पर्पज कह लें, या क्लाइंट का को समझने के लिए कह लें, या मेन जो चीज है ना हमारा टेक्सटाइल में कलर है।
कलर ही हमारा बिकता है मार्केट में। जब हम और आप मार्केट में सूट परचेज करने जाते हैं तो तकरीबन हम घर से ये सोच लेते हैं कि आज मैं इस टाइप का कलर लेके आऊंगा, ब्लैक लेके आऊंगा, वाइट, ऑफ वाइट, पिंक और पिंक। ये वो चीजें मतलब हम चीजें सोच के जाते हैं कि मैंने इस तरह का कलर का सूट लेके आना है, आर्टिकल लेके आना है, ऐसे ही है ना। तो हमें कलर का नॉलेज होना चाहिए। कलर की जी। हम क्लासेस एक दो और आगे जाके रखेंगे, उससे आपको नॉलेज होगा कि हमने कौन से कलर और फैमिली कलर, मोनोक्रोम कलर यूज करने हैं। ठीक है, कितने डिजाइन में हम कलर बना सकते हैं। गर्मियों में हम कैसे कलर यूज करेंगे, सर्दियों में कैसे कलर यूज करेंगे, और मतलब जो भी वेदर होगा उस हिसाब से मार्केट के सीजन और ईद ईद कलेक्शन, रमजान कलेक्शन, इन सबको डिस्कस करने के लिए हमें कलर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है टेक्सटाइल में। ठीक है, टेक्सटाइल में हम अगर देखें तो कंप्यूटर हमारे कलर को कैसे डिफाइन करता है, और जो इनकी मशीनी है, मतलब कुछ डिजिटल मशीन है इंडस्ट्रीज में और कुछ है फ्लैट बेड मशीन, तो वो क्या रीड करती हैं, इनकी अपनी जुबान क्या है कलर्स में। अगर हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग अडोब फोटोशॉप में बनाते हैं तो जो हमारे अडोब यानी कि हमारे कंप्यूटर का कलर है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कलर, ये वाला। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। और इसी ये जब हम कमांड करते हैं अपनी मशीनी को, मतलब कि हम फाइनली प्रिंट आउट के लिए भेजते हैं मशीन पे, तो जब मशीन एक्सेप्ट करती है इन कलरों को तो वो कन्वर्ट कर देती है ये जो बाहर कलर हैं हम्म। इनको इनको ये देखें, रेड ग्रीन से क्या बना, येलो। तो येलो हमारा हम्म। बाहर की तरफ है इस जगह पे। रेड और ब्लू से जो चीज बनती है वो इस कलर को ये इसने बाहर निकाल दिया और ये सियान कलर ग्रीन ब्लू से बनता है, ठीक है। ये चीज बनती, ये जो कलर है सॉफ्टवेयर कलर, मतलब कि हमारे सिस्टम अडोब फोटोशॉप में जो टेक्सटाइल का कलर है वो सॉफ्टवेयर कलर है, तो वो है आरजीबी कलर। और जो हमारे पास है प्रिंटिंग के कलर वो है प्रिंट कलर, येलो, मर्जेंडा एंड सयान। ठीक है, वो जब कन्वर्ट कर लेता है अपने अंदर मशीन के इस कलर, सॉफ्टवेयर के इस कलर को, तो वो आउटपुट फिर यही चीज निकाल देता है, यही वाली चीज जो हमने बनाई होती है। ये देखें, येलो मर्जेंडा रेड बन गया यहाँ पे, येलो सयान ग्रीन बन गया यहाँ पे, और सयान मर्जेंडा बन गया ब्लू। तो वही चीज हमें आउटपुट करके सेम ही वही दे देता है जो हमने एडोब फोटोशॉप में कलर लगाए होते हैं। लेकिन ये बात प्रिंटिंग कलर को समझना इसलिए जरूरी था कि आपको नॉलेज होना चाहिए जब आप कलर मैचिंग लगाते हैं। कलर मैचिंग लगाते हैं ना अडोब फोटोशॉप में, एक ये भी जॉब है। एक होती है क्रिएशन डिजाइनर, एक होती है ट्रेसिंग डिजाइनर, एक होती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम ये है कि उसने क्लाइंट को डील करना है, क्लाइंट को डील करके जो उसके आगे टीम होती है क्रिएशन की उसको काम देना होता है, उसी से डिजाइन बनवाने होते हैं। तो वो क्लाइंट को समझ के ही हमें डिजाइन देता है और हम उसे आउटपुट में डिजाइन देते हैं। और इसी तरह एक लड़के एक और वहां पे वैकेंसी होती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शनल डिजाइनर, यानी कि सैम्पलिंग डिजाइनर, या कह लें प्रिंटर डिजाइनर, या ये भी कह सकते हैं कि कलर मैचिंग लगा के आपने मशीन पे भेजना है, उसका काम सिर्फ ये होता है। मैंने वैसे ये भी जॉब की है, क्रिएशन की भी की है, ट्रेसिंग की भी की है, बस हेड ऑफ डिपार्टमेंट की रह गई है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्शनल यानी कि अगर आप कलर मैचिंग के डिजाइनर बनते हैं
तो आपको इन कलर की समझ होनी चाहिए, एक प्रिंटिंग कलर की और सॉफ्टवेयर कलर की। आपने कलर मैचिंग लगानी होती है फिर मशीन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हम कलर लगाएं तो कौन से लगाएं। जैसा कि आप अभी अगर डिजाइन आप बनाते हैं, आपको हेड कह देता है कि हम मुझे ऑफ वाइट में या नेवी ब्लू में एक अच्छी कलर स्कीम चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेचुरल जो हैं पिक्चर्स, जैसा कि ये हम्म पिक्चर्स है, ये हम्म पिक्चर्स है, इसमें से कलर निकाल के अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट करें, अपने डिजाइन को बनाएं। ठीक है, आगे जाके हम डिजाइन बनाएंगे हम्म तो हम इन्हीं में से कलर निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बेस कलर कौन से होने चाहिए, बॉर्डर कलर कौन से होने चाहिए, और बॉर्डर के साथ अगर फ्लावर रखने हैं तो वो हम कौन से कलर लगाएंगे। ठीक है, वो आजकल उनकी असाइनमेंट यही चल रही है। तो अभी आपने कलर कैसे लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कौन से- जी ठीक है, ये हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक फोल्डर है, वहां पे जाना पड़ेगा मुझे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कलर थ्योरी, यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं कलर को, कि कलर कितनी टाइप्स के हैं और उससे हम कौन कौन से यूज करते हैं। ठीक है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, बाद में हम इनको बारी बारी से कलर लगाएंगे और इनके कलर निकाल के देखेंगे कि ये कितने कलर बनते हैं और कौन कौन से हैं। पहले हम पूरे कलर को स्टडी करते हैं, ठीक है। हम्म अच्छा, अच्छा, सॉफ्टवेयर कलर एंड प्रिंट कलर। सॉफ्टवेयर कलर और प्रिंट कलर को हमने डिटेल में समझ लिया है कि रेड ग्रीन ब्लू सॉफ्टवेयर कलर है, और जो प्रिंटिंग हमारी मशीनिंग पे कलर है वो सियान मैजेंटा एंड येलो है। ठीक है, और वो आउटपुट ही यही चीज निकाल के देते हैं जो हमने बनाई होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा CMY, यानी कि CMY ये वाला प्रिंट कलर, और RGB यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी कलर कलर में होता है ह्यू, टिंट, टोन, शेड। ठीक है, अगर कोई भी कलर हमारे पास है उसमें अगर एक तो उसका ओरिजिनल जो फेस है वो है ब्राइट कलर, जैसा कि ये यहाँ पे रेड ग्रीन ब्राइट, ह्यू हम उसे कहते हैं। ठीक है, ह्यू में अगर हम थोड़ा सा वाइट ऐड कर देना, ये देखें, अगर ह्यू है ना यहाँ पे, ह्यू में हम कलर ही कहते हैं, RGB कलर ही हम कहेंगे और CMY कलर ही कहेंगे, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है 100% जिसे कलर कहते हैं। अगर हम इसमें डस्टी कलर ऐड कर दें, थोड़ा सा ग्रे कलर ऐड करें, वो ग्रे कलर कैसे ऐड करेंगे मैं यहाँ पे आपको बना कर भी दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हम कौन सा दें कलर, बल्कि यहाँ पे मैं कोई कलर बना देता हूँ, रेड कलर ही बना देते हैं। ठीक है, कंट्रोल यू किया हमने, ह्यू और सैचुरेशन कलर जो है। प्लीज एक मिनट में कॉल ले सकता हूँ मामा के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं फिर गल करांगा क्लास है। हेलो, ओके, सॉरी, रेडी। जी हेलो, जी जी
ओके, यहाँ हेलो। पे हमने ये कलर लिया है, तो हम इसमें अगर ये वाला ग्रे ऐड करते हैं तो हमारा बनता है टोन। ठीक है, ये वाला टोन। अगर हम वाइट ऐड करते हैं तो टिंट पड़ता है। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए इन चीजों को। अगर आप ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डार्क ब्लैक वाइट ग्रे एंड ह्यू अगर आप ऐड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर बनते हैं। ठीक है, ह्यू टिंट जी टोन एंड शेड कलर बनते हैं। ये हम डिलीट कर, ठीक है, ह्यू टिंट टोन एंड शेड कलर बनते हैं। अगर हम किसी भी कलर में लाइट कलर यानी कि व्हाइट कलर ऐड करते हैं तो क्या बनता है? टिंट। ठीक है, रिकॉर्डिंग में ऑन जी। कर। अगर हम ऐड करते हैं ग्रे करते हैं तो कौन सा कलर बनता है? जी, टोन। जी जी। टोन। अगर हम ब्लैक ऐड करते हैं तो क्या बनता है? किसमें ब्लैक ऐड करते हैं? किसी भी कलर में हम ब्लैक ऐड अच्छा कलर अच्छा। करते हैं। तो वो डार्क कलर बन जाता है। हाँ जी, पर्पल का शेड शेड। शेड कलर बन जाता है। हाँ। ये लिखा हुआ है। जी। ठीक है, कल मतलब मैं जस्ट आपसे ये पूछूंगा कि हमने कौन से हम्म कलर भरे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर के हम्म कलर कौन से हैं और प्रिंट के कलर कौन से हैं, यानी कि मशीन के कलर कौन से हैं। और सही। और 4 किस्म में आपसे पूछूंगा टाइप्स ऑफ प्राइमरी कलर, यानी कि हम्म रेड ग्रीन ब्लू येलो। अगर कोई हम्म भी कलर हो तो हम उसमें क्या चीज ऐड करें तो क्या चीज बनते हैं। जी। ठीक है, आपने बताना है कि व्हाइट ऐड करूंगा तो टिंट, अगर हम ग्रे ऐड करते हैं तो टोन, अगर हम ब्लैक ऐड करते हैं तो शेड बनता है। ठीक है, अब रही बात हमारी कलर कॉम्बिनेशन, यानी कि हमने लगाने कैसे हैं। हम्म ठीक है? ये देखें, जब बेहतरीन जो कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं वो है अल्लाह, यानी कि नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरल में ही सबसे ब्यूटी है। ये देखें इसमें ब्यूटी। ठीक है, तो हम इसमें कलर निकालेंगे कैसे? ठीक है, ये देखें, अगर अब यहाँ पे एक और चीज आपने नोट करनी है कि पिक्चर में जो भी आपने पिक्चर ली है उसमें जितने हम्म। परसेंटेज आपके कलर की है उतनी ही आपने अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप कि लोग डिजाइनर्स ऐसी तो आप लोग डिजाइनर्स ऐसी कोई भी प्रिंट का कंट्रास्ट रखते हैं तो इसी तरह इमेजेस से उठाते हैं। जी हम कर सकते हैं इसी तरह। सही। सही ठीक है, सही। जब हम जी मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं ना तो फिर वो हम जी। अपनी मारते हैं। लेकिन जो सही बेस्ट तरीका है वो फिर मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सही सही सही। जी, अभी हमने कलर और भी पढ़ने हैं काफी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम्म। हम कलर ओपेसिटी लेते हैं तो फर्ज कर लें इसके ले लें या इस इन दोनों के ले लेते हैं, तो इसके हम कलर कैसे निकालेंगे आपको पता ही होगा। कैसे निकालेंगे, कोई जी। है? ग्रेड ग्रेडियंट से जाके कलर पिकर करेंगे। जी, कलर पिक्चर करेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमने एक छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं। हाँ 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 सही, कलर टैब्स बनेंगे उसके। जी, उसके कलर टैब बनेंगे। इसकी हाँ, परसेंटेज ज्यादा है तो हम इसे बेस में रखेंगे। जी। अप डाउन हम कर सकते हैं, लाइट कलर कौन सा यूज कर सकते हैं, या फिर सही सही। ये भी कर सकते हैं कि हम इसका लाइट कलर की इसकी परसेंटेज इसके ऊपर ग्रेडियंट दे दें। जैसा कि अगर हम जी। साइड पे डिजाइन भी बनाएं तो कैसे बनाएंगे वो भी हम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये कलर किया। अब ये इसके ऊपर अगर हम ग्रेडियंट दे दें तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम्म। पे अगर हम फ्लावर का काम करें, मैं 1 मिनट कलर निकाल लूँ पहले। यहाँ पे इसका थोड़ा सा थोड़ी यही बनेगा चीज। ठीक है, अगर
ओहो, यहाँ से हमने जो सबसे कम है वो लास्ट में रखेंगे, मुझे लगता है ब्लैक और ग्रे लास्ट में आएगा। अब रेड सा आएगा या डार्क रेड सा आएगा, ठीक है। और हम्म, इसका अब हम अगर ब्लैक रखें तो इसी तरह से। ज्यादा से ज्यादा हम 6 कलर्स यूज कर सकते हैं ना एक प्रिंट में। डिजिटल में हम अपनी मर्जी से कलर जितने मर्जी लगा सकते हैं। अगर फ्लैट बेड का कलर है तो वो आप कम से कम यूज करें। अब अच्छा, डिजिटल डिजिटल में और हम कर सकते हैं ज्यादा। डिजिटल में, अब आप समझे ना, डिजिटल एक मशीन है हाँ। जिसमें हम जिस तरह से फोटो प्रिंट नहीं करते हम फोटो स्टूडियो में, जी जी। इसी तरह जितने मर्जी हम्म कलर हों हम डिजिटल प्रिंटिंग मशीन में कर सकते हैं। और फ्लैट बेड कलर हम्म में ओवरलैपिंग नहीं होती, फ्लावर जैसे ग्रेडियंट नेचुरल कलर नहीं होते, उसमें हम ट्रेसिंग करते हैं। एक लेयर्स है जो वो हम डिजिटल के लिए यूज करते हैं, और जो चैनल वर्किंग है वो हम ट्रेसिंग यानी कि फ्लैट बेड कलर के लिए यूज करते हैं। रोटरी बेड शीट, रोटरी का नाम सुना है? रोटरी मशीन रिपीट्स चल रही होती हैं। की रिपीट चल रही होती है। तो चैनल में हम लिमिटेड रखते हैं डिजाइन कलर्स को, सही। और लेयर्स में हमें कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक है। जी अब हम अगर यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाना चाहें तो ये हम मतलब इस तरह से कुछ बना सकते हैं ना। ये देखें, मतलब एक मैं सपोज दे रहा हूँ ना कि भाई हम ये अगर ब्लैक हमारी जितनी परसेंटेज यहाँ पे यूज हुई है उतनी ही परसेंटेज हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब रेड ज्यादा है थोड़ा सा, तो हम रेड यहाँ पे ज्यादा करें। बाकी यहाँ पे फ्लावर वगैरह एनिमेशन मतलब के पैटर्न वगैरह लगेंगे तो वो फिर एक प्रॉपर तरीके के साथ हमारा डिजाइन क्रिएट होगा, तो फिर जाके हमारी अच्छी लुक नजर आएगी, ठीक है। जी। आपने बस इतना करना है। अब इसके कलर निकालने कैसे हैं? जब अगर हम चैनल वर्किंग में काम करते हैं तो इसके कलर कैसे निकालेंगे? यहाँ से इस पे क्लिक किया या फिर इस पे क्लिक किया, तो ये वाला कोड हम वहां पे पेस्ट करेंगे। कॉपी किया ना, तो अब चैनल में जाएंगे तो यहाँ पे हम किस तरह से लगाएंगे? यहाँ पे इसे डबल क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखें, अब पेस्ट किया तो वही कलर हमारा यहाँ पे आ गया। ओके किया, ओके किया। अब यहाँ पे भी हम वो कलर ले सकते हैं चैनल में। लेयर में तो हम वैसे ही चूज करके लगा सकते हैं ना, ऐसे करके आई ड्रॉपर के साथ। आई समझ इसकी? जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं सोच में पड़ गई हैं आप? नहीं नहीं। ओके, अबू जर का तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना? जी जी।